हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी मीडिया से बात कर रहे हैं। चाहिए और इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए हमारा एक संगीन इशू है, एक सीरियस इशू है जहाँ तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सवाल है, जहाँ तक इन दहशतगर्दों की ग्रुप्स का सवाल है। और मैं चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान के अवाम हमारे साथ हो, हमारे साथ मिल के इन किस्म के ग्रुप्स का मुकाबला करें। जहाँ तक जमहूरियत डीरेल करने के सवाल है, मेरे ख़्याल में 18वीं तरमीम ने हमेशा के लिए वो दरवाज़े बंद किए हैं जो जमहूरियत को डीरेल करने वाली बात है। जहाँ तक लाडला की सियासत है और सिलेक्शन है, मेरा ख़्याल में उसके लिए हमें मज़ीद जदोजहद करना पड़ेगा ताकि ये रवायत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा किया जाए, पाकिस्तान के अवाम पे ये एतमाद किया जाए कि वो ख़ुद फ़ैसला करें कि किसको वो अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करना चाहते हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया है। नवाज शरीफ को इश्तहारी करार देने के बाद जायदाद जब्तगी अहकामात अक्टूबर 2020 में दिए गए थे। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को अहम रिलीफ। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। अदालत ने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टियां, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म दे दिया। 3 साल कबल नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 केनाल से जायद ज़राई अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर्स और दीगर गाड़ियां जब्त हुई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी के अहकाम जारी किए। परवेज मुशर्रफ की संगीन गद्दारी केस में सजा के खिलाफ अपील 4.25 साल बाद समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 21 नवंबर को होगी। अदालत ने वकील को परवेज मुशर्रफ के अहले खाना से पैरवी पर हिदायत लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि किसी फरीक ने अपील पर एतराज़ नहीं उठाया। आइन हर शहरी को शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक देता है। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत हुई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। समाअत के आगाज़ से कबल वकला सफाई ने चेयरमैन पीटीआई से मुशावरत की। दौरान समाअत इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद नहीं हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब कर लिए गए। अदालत ने समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ात उठा दिए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से एतराज़ात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करा दिए गए। उन्होंने चीफ जस्टिस तारिक सरदार की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़ किया है, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर भी एतराज़ किया है। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकूल मांग ली हैं। ज़बरदस्ती किसी को लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन से मुल्क को नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल जाने से सियासतदानों का कद बढ़ जाता है। नवाज शरीफ 4 दिन जेल चले जाते तो उनका कद बढ़ जाता। तरक्की के दावे करने वालों ने मोटरवे बनाने के अलावा क्या किया? ये कहता हूँ कि अगर 4 दिन जेल में चले जाते मियां साहब तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता, हमारी वर्करों की इज्जत हो जाती कि वो सीधे जेल में जाते। ये एक नई रवायत बन गई है कि हाई कोर्ट चली जाए और कहते नहीं हम तो फलाने को ले गए थे, फलाने को ले गए थे। हाई कोर्ट के उसके रजिस्ट्रार जाए और थंब मान ले, रेड कारपेट बिछाओ फिर जाओ। ये क्या मैसेज दे रहे हैं हम पब्लिक को? ये तो पब्लिक को देखना चाहिए ना, ये तो पब्लिक को, पाकिस्तान के अवाम को देखना चाहिए कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये सियासी जमातों से नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान के रीशऊर अवाम से हो रहा है जो वोट देते हैं। उनके वोट पे डाका डालने के लिए ये सारा कुछ प्रेम हो रहा है। नून लीग की असेंबलियों के टिकट्स के लिए दरख्वास्तों की वसूली में 10 दिन की तौसीह कर दी गई है। चेयरमैन इलेक्शन सेल के मुताबिक दरख्वास्तों की वसूली की तारीख तासीस स्मॉग की वजह से की गई। तौसीह की वजह जुज़वी लॉकडाउन और तातीलात भी हैं। क्या इंतखाबात के बाद कौमी हुकूमत बनेगी? क्योंकि ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीपी और नून लीग की लड़ाई आर्जी है, इलेक्शन के बाद फिर मिलकर चलेंगे। यही सवाल डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर ने अरकान सेनेट से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिए, आइए देखते हैं।
क्या अगली हुकूमत कौमी हुकूमत बनेगी? क्योंकि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लड़ाई आर्जी है, इलेक्शन के बाद हम फिर मिलजुल कर चलेंगे। यही सवाल पूछते हैं अरकान सेनेट से। बिल में भी मुल्क का और पार्लियामेंट का और जमहूरियत का अगर तकाजा है तो हम मिल सकते हैं। ये नूरा कुश्ती है, मतलब नून लीग नूरा कुश्ती है। ये आज भी इकट्ठे कल भी इकट्ठे होंगे। मुफाहिमत बराए इस्लाह, मुफाहिमत बराए अगर वो इसलिए इत्तफाक किया जाए कि हर जायज़ नाजायज़ बात मानी जाए तो वो वाला जो है वो मुफाहिमत हम नहीं कर सकते। फिर इकट्ठे अपने मफाद की जंग है, कौम की नहीं है, गरीब आवाम की नहीं, उलस की नहीं है, लेकिन उलस को भी चाहिए कि वो इन चीज़ों से कुछ सीख ले। तो अगर ख़ुद ही कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये फिर इसी किस्म की हुकूमत बनेगी, क्योंकि ये कोई एक पार्टी मेजॉरिटी लेती नज़र नहीं आ रही। दोनों का हशर पहले की तरह हुआ तो फिर इकट्ठे चलोगे, और अगर यही हाल रहा तो इस वक्त भी पंजाब में आपकी हुकूमत है, इसके बाद भी आपके पंजाब में हुकूमत होगी। अरकान सेनेट की अक्सरियत कहती है कि आइंदा इंतखाबात में किसी भी जमात को वाज़े अक्सरियत मिलती नज़र नहीं आ रही, इसलिए इत्तेहादी या कौमी हुकूमत ही बनेगी। जबकि PTI के सेनेटर्स कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई असली नहीं। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क की तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट 55,000 की सतह अबूर कर गई। मार्केट में 825 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग अभी जारी है। IMF ने टैक्स चोरी और मशकूक ट्रांजैक्शंस के खिलाफ सख्त सजाओं का मुतालबा कर दिया है। FIR हुकाम से मुज़ाकरात में IMF वफ़द का कहना था कि टैक्स क्राइम और मशकूक ट्रांजैक्शंस के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी अपनाई जाए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ IMF के नए मुतालबात सामने आ गए। FPR और स्टेट बैंक हुकाम से मुज़ाकरात पे IMF का कहना था टैक्स क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शन मालियाती जराइम में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं। मुज़ाकरात में FPR ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात और मशकूक ट्रांजैक्शन पर ब्रीफिंग दी। स्टेट बैंक ने जुलाई से मार्च माशी कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश की। IMF ने कहा आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शन के लिए सख्त सजाएं मंजूर कराई जाएं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। महंगाई की शरह में 8.73% मजीद इजाफा हो गया। गरानी की मजमूई शरह 29.86% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 20 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 8 की कीमतों में कमी और 23 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। टमाटर की कीमत में 25 रुपये फ़ी किलो इजाफा, आलू 4 रुपये, आटे का 20 किलो का थैला 54 रुपये महंगा हो गया। लहसुन की फ़ी किलो कीमत में 11 रुपये, मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये तक इजाफा हुआ। अंडे, दाल मसूर और चीनी महंगी हो गई। PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की तैनाती की मंजूरी दे दी। अर्नेस्ट एंड यंग की सरबराही में कायम कंसोर्शियम को कामयाब बोली दहिंदा करार दिया गया। वफाकी वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास हुआ। बोर्ड ने तमाम तरीक़ाकार की शफाफियत को सराहा। एलामी के मुताबिक निजकारी कमीशन बोर्ड ने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड के फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ सर्विस मुआहदात की तौसी की मंजूरी भी दी। PIA के मसाइल मुख्तलिफ हुकूमतों के हैं, मामलात एक दिन के नहीं हैं। निजकारी फहरिस्त में PIA मौजूद है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा साबिक हुकूमत के निजकारी मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। दुनिया में हुकूमतें कारोबार नहीं करती, एयरलाइंस और रेलवे नहीं चलाती। ये मसाइल मुख्तलिफ हुकूमतों के हैं, ये मामलात एक दिन के तो नहीं हैं। मुतअद्दिद हुकूमतें इसके अंदर रही हैं। जो मसाइल हैं वो सब आपको मालूम है। पिछली हुकूमत ने भी कोशिश की और निजकारी के हवाले से एक मनसूबा दिया, जिस पर मौजूदा हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत, उस पर अमल कर रही है। जो दुनिया भर में अक्सर जो हुकूमतें हैं वो कारोबार नहीं करती, वो एयरलाइंस और रेलवे स्टेशंस नहीं चलाती हैं और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान में किसी गिरोह या जत्थे को मुसल्लह जदोजहद की इजाज़त नहीं है। एयरबेस पर हमला करके असासों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान की वही पॉलिसी है जो पहले थी। आज पूरे मुल्क के अंदर से एक आवाज़ है कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का इस्लाम से और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। मियांवाली में
कोशिश की गई कि पाकिस्तान की जो एयर बेस है उस पर हमला के पाकिस्तान के जो असासे हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। पूरी कौम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पैगाम पाकिस्तान के बयानिए को लेकर आगे बढ़ रही है। मैं ये भी वाजे करना चाहता हूं कि ये जो एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को फ़लस्तीन के मसले पर तब्दील किया है, पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने दी थी। JF-17 थंडर ऊंची उड़ान के लिए तैयार है। तैयारे एयर शो में हिस्सा लेने दुबई पहुंच गए। 13 से 17 नवंबर तक जारी रहने वाले एयर शो में पाक फजाइया के तैयारे एरोबैटिक्स का मुजाहरा करेंगे। फख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के तैयार करदा JF-17 दुबई एयर शो में हिस्सा लेने दुबई पहुंच गए। 13 से 17 नवंबर तक जारी रहने वाले शो में पाक फजाइया के तैयारे एरोबैटिक्स का मुजाहरा करेंगे। सुपर मशाक तैयारे भी दुबई एयर शो का हिस्सा बनेंगे। JF-17 थंडर न सिर्फ पाक फजाइया बल्कि दीगर ममालिक की फजाई अफवाज का भी हिस्सा है। म्यांमार और नाइजीरिया की फजाई अफवाज में शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। PSC कामरा JF-17 थंडर के 3 ब्लॉक्स मुतारिफ करवा चुका है। परदेश से देश में तरसीलात ज़र में इजाफा हो गया। कितना इजाफा हुआ बता रही हैं साथी एंकर माविश निसार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में $2.5 अरब पाकिस्तान भेजे। अक्टूबर में तरसीलात सितंबर के मुकाबले में 11.5% ज्यादा हैं। सालाना बुनियाद पर यह इजाफा तकरीबन 10% है। 4 महीनों में $8.80 करोड़ तरसीलात पाकिस्तान आई हैं। मरकजी बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा सऊदी अरब से $616.8 मिलियन मौसूल हुए, जो गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 15% ज्यादा हैं। मुत्तहदा अरब अमारात से $473.9 मिलियन मौसूल हुए। बरतानिया से $330.2 मिलियन और रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका से $283.3 मिलियन मौसूल हुए। और अब खेल के मैदान से खबर। 245 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है। इससे पहले अफगानिस्तान ने अपनी बारी पर 9 विकेटों पर 244 रन बनाए। अजमतुल्लाह उमरज़ई 97 रन के साथ नुमाया रहे। दोनों टीमों का मेगा इवेंट का ये 9वां और आखिरी लीग मैच है। प्रोटियस सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। अफगानिस्तान फाइनल 4 की दौड़ से बाहर हो चुका है। सेमीफाइनल में जाने का पाकिस्तान का ख्वाब धुंधला गया। कीवीज ने श्रीलंका को शिकस्त देने के साथ रन रेट बेहतर करके ग्रीन शर्ट्स को फाइनल 4 की दौड़ से तकरीबन बाहर कर दिया है। पाकिस्तान को अब इंग्लैंड से 287 रन से जीतना होगा। इंग्लैंड के पहले बैटिंग करने पर उनको 100 रन से कम पर आउट करके 2.5 ओवर्स में हदफ हासिल करना होगा। श्रीलंका न्यूजीलैंड मैच में की मौसम ने साजिश। बार बार की पेशगोई के बावजूद ना हुई एक कतरा भी बारिश। ना बरसने वाला पानी अपने साथ पाकिस्तानी उम्मीदों को बहा ले गया। शायकीन खेल तरसते रह गए। ग्रीन शर्ट्स फाइनल 4 की दौड़ से तकरीबन बाहर हो गए। अब इंग्लैंड से जीतने का दरपेश है गैर यकीनी फार्मूला। तो फिर मैं ना ही समझू का याद आ गया मकूला। श्रीलंका की हार ने पाकिस्तान की भारत से वापसी का टिकट तकरीबन कंफर्म कर दिया। मिशन इम्पॉसिबल में शाहीनों को इंग्लैंड को 287 रन से हराना होगा। 150 का हदफ मिला तो 22 गेंदों पर बनाना होगा। तब कहीं जाकर शाहीनों का फाइनल 4 के नशीमन पर ठिकाना होगा। यकीन वही करेगा जो दीवाना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट के मंजरनामे में जल्द ही बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम से क़यादत की जिम्मेदारी वापस ली जा सकती है। इसके साथ मिकी आर्थर एंड कंपनी को भी फारिग किए जाने की खबरें सरगर्म हैं। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ तो 4 माह की तौसीह पाने के बाद सेफ जोन में है। अब उनकी ठहरती है जाकर नजर कहां। चीफ सिलेक्टर इंजामुल हक का किस्सा तमाम हो चुका। पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में नाकाम मुहिम का मलबा गिराने के लिए क्रिकेट बोर्ड के जखीरा दिमाग एक पेज पर आ गए। बाबर आजम की रही मुल्की क्रिकेट पर हुक्मरानी। पाकिस्तान कप्तान ने जमकर की मनमानी। बोर्ड ने भी अब है ठानी, देनी होगी चंद बड़ों को कुर्बानी। खेल की तीनों तर्ज में क़यादत करने वाले बाबर आजम के कांधों पर से बोझ कम करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक टीम की वतन वापसी पर इस हवाले से बाकायदा ऐलान किया जाएगा। मिकी आर्थर एंड कंपनी के जॉय राइडर का भी हुआ चाहता है इख्तिताम। मेगा इवेंट में पाकिस्तान की मुहिम बुरी तरह से हुई जो नाकाम। मिकी और इनके साथियों को किया जाएगा टाटा बाय बाय। टीम डायरेक्टर और इनके साथी कोई भी काम ढंग से न कर पाए।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चंद खिलाड़ियों ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कप्तान बाबर आजम समेत मोहम्मद नवाज और दीगर खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। शाहीन आफरीदी समेत पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने आराम करने को तरजीह दी। कोलकाता में खेले जाने वाले मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली का इम्कान है। हसन अली या हारिस रऊफ को बाहर बिठाकर शादाब खान को मौका दिया जा सकता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। दिन के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश पूना में सुबह 10 बजे मैदान में उतरेंगी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक ने कोलकाता में शॉपिंग की। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कोलकाता के साउथ सिटी मॉल में शॉपिंग की। इस दौरान बाबर आजम ने फैमिली के लिए साड़ियाँ खरीदी। शॉपिंग के दौरान बाबर आजम और इमामुल हक ने सनग्लासेस खरीदे और दोनों क्रिकेटर्स ने अपने लिए कपड़े भी खरीदे। मियां वाली में जो कुछ हुआ तकलीफ दे है, इन कैमरा इजलास बुलाकर ब्रीफिंग ली जानी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए। इसहाकडार का सेनेट इजलास में मुतालबा। सवाल किया सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, जेलों से खतरनाक दहशतगर्दों को किसने छुड़ाया, उनको अफगानिस्तान किसने भिजवाया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने हाउस चलाने का प्लान किया हुआ है, आप केयर टेकर निगरान हुकूमत के वजीर साहब तशरीफ रखते हैं, आप फैसला करें। इनको कहें कि इन कैमरा आके ब्रीफिंग दें, पूरी हिस्ट्री दें, पूरे हमें नंबर्स दें, एंड वी विल बी ए पॉलिटिकल होकर उसको देखें कि मुल्क के लिए क्या बेहतरी है। इनको एडवाइस करें। अगर कोई ये कहता है कि नहीं अभी ठहर जाए, अभी 8 फरवरी का इंतजार, इन चीजों में इंतजार नहीं होते जनाब चेयरमैन। एवरी मिनट काउंट्स एंड एवरी सेकंड काउंट्स। तो आप फिक्स करें। मैं समझता हूं कि ये इस वक्त की जरूरत है। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास डाटा अवेलेबल है। ये सब चीज लाके आपके सामने रखेंगे। ये वो भी आप देखेंगे कि जब आपने ये काम किया कि उनको एंगेज कर लिया, आप काबुल में जाके उनसे मुज़ाकरात आपने कर लिए और उसके बाद आपने हार्डन टेररिस्ट को पाकिस्तान की जेलों से रिहा करवा दिया, तो उसके बाद ये जो है ना अपराइज होती जा रही है, बंद नहीं हो रही। कराची का खुला गटर एक और शहरी के लिए मौत का सामान बन गया। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में भांजे को बचाते हुए मामू मौत के मुंह में चला गया। कराची में खुले गटर ने एक और जिंदगी निगल ली। अफसोसनाक वाकया कोरंगी की गुलजार एफ कॉलोनी में पेश आया। 8 साला नन्ना साजिद कजन के साथ गली में जाते हुए मेन हॉल में जा गिरा। कजन ने भागकर अपने वालिद को मदद के लिए बुलाया। साजिद का मामू सखीदाद भांजे को बचाने के लिए मेन हॉल में कूद गया। बच्चा तो बच गया, लेकिन रेस्क्यू अमल के दौरान मामू दम तोड़ गया। 8 साला साजिद की भी हालत तशवीशनाक है, जिसे जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि उस बच्चे की तो जान बचाए, एक बच्चे की तो जान ज़ाया होगी और दूसरे की तो बचाई जाए। अब कब तक हम ऐसी बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे और गटरों में गिरते रहेंगे। इलाका मकीन मुताल्लिका अफराद पर शदीद बरहम। अहले इलाका का कहना है कि आए रोज ऐसे वाकयात होते हैं, लेकिन कोई सदेबाब नहीं किया जाता। मेयर कराची समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। लाहौर में 9 साला मुलाजिम की फंदा लगी लाश बरामद। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। पुलिस और आला हुकाम से इंसाफ की अपील करती। रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम मलिक। कत्ल है या खुदकुशी, पुलिस का इम्तिहान। एक और नन्ना मुलाजिम गुर्बत की भेंट चढ़ गया। लाहौर के इलाके बागपुरा में 9 साला घरेलू मुलाजिम की फंदा लगी लाश का मुअम्मा हल ना हो सका। बच्चे को वालिदैन ने 5 साल कबल प्रॉपर्टी डीलर के घर में मुलाजिम रखवाया था। मालिक ने बच्चे के वालिदैन को फोन करके कहा, आपके बच्चे ने खुदकुशी कर ली है। मुतवफ़ी के वालिद ने इल्जाम आयद करते हुए कहा, ज्यादती के बाद बच्चे को कत्ल किया गया। 5 साल से तनख्वाहें भी नहीं दी। पूरा साल भी आदमी ने खुदकुशी की थी। इंसाफ चाहिए, इंसाफ लेना में। मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज। 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तमाम हकाइक सामने आएंगे। कैमरा टीम के हमरा खुर्रम मलिक, बोल न्यूज लाहौर। सिंध में खवातीन और बच्चों से ज्यादती के वाकयात में कमी ना आ सकी। 3 बरसों के दौरान 2200 से जायद खवातीन और बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। तहम नाकिस तफ्तीश और कमजोर प्रोसिक्यूशन के बाइस सिर्फ 11% मुकदमात में मुल्जिमान को सजा मिल सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल हसीब। सिंध में खवातीन और बच्चों से ज्यादती कानून साजी की गई, लेकिन क्या कवानीन के बाद ज्यादती के वाकयात कम हो सके हैं? सिंध हाई कोर्ट में एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट पर अमल दरामद के केस के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान ज्यादती के 88% मुकदमात में मुल्जिमान बरी हुए। 3 बरस के दौरान 999 मुकदमात दर्ज हुए। 878 मुकदमात में मुल्जिमान बरी हुए, जबकि रवा बरस 214 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 183 मुल्जिमान
मुलजमान बरी हुए। एडवोकेट तारिक मंसूर कहते हैं कि जनवरी से अप्रैल के दौरान 730 से ज्यादा ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हुए। 3 बरस के दौरान 2200 खवातीन और बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। एडवोकेट तारिक मंसूर कहते हैं कि एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट के तहत जो इक़दामात किए जाने थे वो नहीं किए गए। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेक्स ऑफेंडर्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स आपने बनाए, उसके अंदर खवातीन ऑफिसर्स का तकर्रुर अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं हो सका। नतीजा होता ही ये है कि वुमेन्स और माइनर्स जो होते हैं मेल ऑफिसर्स के सामने एक कितनी चीज़ें वो खुल के बयान भी रिकॉर्ड नहीं करा सकते। फिर एक नेचुरल आपका जो है जेंडर टैबू भी है और उसकी वजह से तफ्तीश के अंदर बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जिसका एडवांटेज एक्यूज पर्सनस को लिया जाता है और उनके वकीला फिर वो लकुनास को हिट करते हुए कोर्ट से बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। नुसरत शीनी कहती हैं कि माशरे में अब भी लोग रेप लफ्ज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ज़्यादती के शिकार खवातीन की तादाद रिकॉर्ड से कहीं ज़्यादा है। लोग अभी ये कहने को तैयार नहीं है मेरी बच्ची के साथ जिस्मानी तशद्दुद हुआ, ज़्यादती हुई, रेप हुआ है ना, जिनाकारी हुई, ये लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल होते। तो इसी तरह रेप जो है एक ज़्यादती है बच्ची के साथ, औरत के साथ, तो इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है और कानून साजी भी हुई है। नुसरत शीनी के मुताबिक सिंध के 27 अजला में सनफी बुनियादों पर होने वाले जराइम के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम और तफ्तीशकारों की तरबियत से हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं। क़वानीन पर अमल दरामद और ख़वातीन के बहबूद के लिए काम करने वाले इदारों को मजबूत करके सनफी बुनियादों पर होने वाले जराइम की रोकथाम की जा सकती है। हैदराबाद से कराची आने वाले ऑनलाइन टैक्सी ऐप के ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। शाहजेब की लाश सफूरा चौक के करीब झाड़ियों से मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बेहिमाना कत्ल। हैदराबाद से आए शाहजेब की लाश सफूरा चौक के करीब झाड़ियों से मिली। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया। मुद्दई मुकदमे ने बताया कि बेटे को नामालूम मुल्ज़मान ने गोलियां मारकर कत्ल किया, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलव्विस अफराद सरकारी नंबर वाली गाड़ी में सवार थे। मुल्ज़मान लाश फेंकने के बाद शाहजेब की गाड़ी चला कर ले जा रहे थे। ट्रैकर बंद होने के बाद दूसरी गाड़ी में फरार हुए। मकतूल की 1.5 साल कबल शादी हुई थी, एक बेटा है। गुज़िश्ता रोज हैदराबाद से सवारी लेकर कराची गया था। कोंगो वायरस ने एक और जिंदगी निगल ली। सिविल अस्पताल कोयटा के ICU पैरामेडिकल स्टाफ गफ्फार खान अचकजई कोंगो वायरस से जाँ बहक हो गए। गफ्फार खान अचकजई फातिमा जिना अस्पताल कोयटा में जेर इलाज थे। उन्हें तशवीशनाक हालत में कराची के इन्फेक्शन डिजीज सेंटर में मुंतकिल किया गया था, जहाँ वो इंतकाल कर गए। PTI हुकूमत का एक और मंसूबा फ्लॉप हो गया। 50 करोड़ रुपए की लागत से लगाए गए मेवाकी जंगल कौमी खजाने के लिए सफ़ेद हाथी साबित हुए। मेवाकी जंगल शहर में फ़ज़ाई आलूदगी भी कम नहीं कर सके। रिपोर्ट कर रहे हैं शौकत अली। कसीर रकम खर्च करके 51 मकामात पर लगाए गए मेवाकी जंगल जो कि स्मोक के खात्मे के लिए लगाए गए थे, इससे शहरियों को क्या फ़ायदा हासिल हुए हैं और महकमे ने इनकी हिफाजत के लिए क्या इक़दाम कर रखे हैं। तो हमारे साथ जो हैं एडिशनल DG PHA सफ़ीउल्लाह गोंदा साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। गोंदा साहब बताइएगा, मेवाकी जंगल पे बड़ा खर्चा भी गवर्नमेंट ने किया और इसकी स्मोक आजकल बड़ी फैली हुई है, क्या इसका फ़ायदा होगा? जी थैंक यू। देखें, जितनी भी प्लांटेशन हो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो स्मोक के ख़िलाफ़ वो उसको जो है हेल्प आउट करती है। अब इसमें ये है कि स्मोक एक बड़ा एलिमेंट है, उसमें मेवाकी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तकरीबन 54 जगहों पे हमने लगाए थे और उसमें उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये होता है कि अर्बन जो सेंटर्स हैं वहाँ पर जगह कम होती हैं, तो ये टेक्नोलॉजी से ये है कि हम छोटी सी जगहों पर मैक्सिमम प्लांट्स लगा सकते हैं। वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हमें इससे मज़ीद ज़्यादा जो है प्लांटेशन की ज़रूरत है शहर में। और उसके साथ जो बाकी एलिमेंट है, स्मोक सिर्फ जो है देखें दरख्त जो है और पौधे वो तो उसको फाइट कर सकते हैं, जो उसके सोर्सेज हैं जहाँ से वो आती है उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो ये एक पैरेलल फाइट होगी कि वहाँ से जो सोर्सेज हैं उनको भी रोका जाए और मज़ीद प्लांटेशन भी। बागात के शहर लाहौर में स्मोक पर काबू पाने के लिए PHA ने 50 करोड़ की लागत से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मेवाकी जंगल लगाए थे। अब इन जंगलात की क्या सूरत हाल है, आइए देखते हैं। स्मोक की वजह से लाहौर शहर को आफतज़दा करार दे दिया गया है और ये कहा गया है कि स्मोक का इस कदर उसमें शिद्दत आ गई है कि शहरियों का फ़िज़ा में सांस लेना मुहाल हो गया है। एयर क्वालिटी है जो इंडेक्स की बात करें तो इसका एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 400 से 500 के दरमियान है, जबकि जो इसका नॉर्मल लेवल है वो 80 से 90 रहना चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये वो मेवाकी जंगल हैं, ये कैमरा मैन नवीद आपको दिखा रहा है कि जो कि 54 शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए ताकि ये स्मोक पर काबू पाया जा सके। इन पर 50 करोड़ से ज़ायद की रकम खर्च की गई और इस कसीर रकम में पौधे ख़रीदने थे, इसमें
गैर मुल्की पौधे भी हैं और ये पौधे उस तरह से नहीं लगाए गए। और इसमें ये कहा गया कि PHA के 3-4 जो डायरेक्टर हैं वो माले गनीमत समझकर इसमें लंबी चौड़ी रिश्वत में लेकर करप्शन करते रहे और उनके ऊपर बाकायदा एंटी करप्शन में केसेस भी दायर हुए। तो ये मवाकी जंगल है, ये देखेंगे ये बिल्कुल सफाई ना होने की वजह से बिल्कुल बेयारो मददगार पड़ेंगे। और महकमा पुलिस का इस बारे में कहना है कि ये जराइम की आमाजगा बन गए हैं। किसी ने मैनोशी करनी हो वो इनमें दाखिल हो जाता है, कोई भी गैर इखलाकी सरगर्मी हो, ख़ासकर जो नशा करने वाले अफराद हैं उनके लिए ये आइडियल मकाम बन गया है मवाकी जंगल और कोई इसकी देखभाल नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में कौम के खून पसीने का इसमें पैसा लगा, इसमें फंड्स भी खर्च किए गए, लेकिन मवाकी जंगल जो है उस तरह का रिजल्ट नहीं दे सके। और इसमें इस बारे में PHA इंतजामिया का कहना है क्योंकि लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो अफादियत है उस तरह के दिखाई नहीं दे रही। तो ये जंगल बिल्कुल यहाँ तबाही के दाने पर है, पौधे इसमें खुश्क होते जा रहे हैं और पौधे मुरझा भी रहे हैं, जंगली यहाँ पर जड़ी बूटियाँ उग रही हैं, यहाँ पर इसकी देखभाल बिल्कुल नहीं की जा रही। कई ऐसे पौधे थे जिनको गमलों में लगाया जाना था ताकि उनकी जो अफादियत बरकरार है वो भी नहीं किया गया, उसमें भी लंबी चौड़ी करप्शन सामने आई। अब जो अफसरान जो है करप्शन करके वो तो घरों को लौट गए हैं, बाज़ अफराद रिटायर हो गए हैं, लेकिन ये कौम का जो खून पसीने का जो पैसा था उसका लई हाफज है। बढ़ती हुई स्मोक के सामने मवाकी जंगल लगाने का मंसूबा नाकामी से दो चार होता दिखाई दे रहा है। अलबत्ता जराइम पेशा अफराद की ये आमाजगा ज़रूर बन गया है। कैमरामैन नवीद अकरम के साथ शौकत अली, बोल न्यूज़, लाहौर। कोयटा में तंदूर मालकान की जानिब से रोटी की कीमत में इजाफा न करने के खिलाफ एहतजाज। कोयटा शहर में आज तकरीबन तमाम तंदूर बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात जानेंगे दानिश मुराद की रिपोर्ट में। रोटी की कीमत ना बढ़ाने के खिलाफ तनूर मालकान की कॉल पर आज कोयटा भर में तनूर बंद रहे। नान भाइयों की हड़ताल के बायस अवाम को आज सुबह नाश्ता भी न मिल सका, जबकि हड़ताल के बायस चपाती माफिया की चांदी हो गई। तनूर मालकान की हड़ताल पर अवाम भी शदीद नाला हैं। जैसी सर्दियाँ शुरू होती है शहर में तो गैस प्रेशर इंतहाई कम होता है, तो घर में गैस भी नहीं थी, बाहर आए तो तंदूर बंद थे। यहाँ पे जो चपाती वाले उनकी कीमत उन लोगों ने भी बढ़ा दी है। ये इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सील करना चाहिए। बिल्कुल ये नाजायज़ कर रहा है आवाम के साथ। अब एक 250 ग्राम का रोटी नहीं दे रहे, 130 ग्राम का रोटी दे रहे, फिर भी ये लोग नाराज़ है। इसको बिल्कुल इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। तनूर मालकान का कहना है कि आटा, गैस और LPG की कीमतों में इजाफे के बावजूद रोटी के निर्ख में इजाफा नहीं किया जा रहा, जिससे कारोबार में नुकसान हो रहा है। दिन ब दिन गैस भी बढ़ रहा है और गैस का भी लोड शेडिंग है। इसी तरह आटे का जो मैं बता रहा हूँ वो भी दिन ब दिन महंगा हो रहा है और हम लोगों का नर्ख भी तो छोटा है, इसलिए ना तो इसलिए हम लोगों ने आज हड़ताल किया है। कोयटा शहर में इस वक्त सिंगल रोटी 30 रुपए जबकि डबल रोटी 60 रुपए में फरोख्त की जा रही है। तनूर मालिकान का मुतालबा है कि महंगाई के तनासुब से रोटी का सरकारी निर्ख 100% बढ़ाया जाए। कैमरामैन सैयद अब्दुल्ला। मौसम की बात करते हैं। शहर इक़्तिदार का मौसम सुहाना, बारिश के बायस मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। शहरियों ने मौसम सरमा की आमद की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बारे में जानते हैं महापारा की रिपोर्ट में। मौसम, ठंडी हवाएं, गर्मा गर्म पकवान और भाप उड़ाती चाय। जुड़वा शहरों में गुज़श्ता रोज से गरज चमक के साथ बारिश यालाबारी ने मौसम को मजीद सर्द बना दिया। शहर इक़्तिदार में हर सू मौसम सुहाना हुआ तो शहरियों ने सर्दी को भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा। इस मौसम में चाय पकौड़े का तो अपना ही मजा होता है और बारिश हो तो फिर तो अपना ही मजा है। बूंदाबांदी भी हुई है और साथ ज़ालाबारी भी हुई है, तो मौसम समोसे खाने का हो गया है, इसलिए समोसे खा रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और यालाबारी के बायस दिन के दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कमी हुई है। मौसम सरमा की पहली बारिश ने शहर इक़्तिदार में हर सू रौनकें बिखेर दी। सर्द मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े और चाय के साथ लोग खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ महापारा आज़मान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बख्तियारी यूथ सेंटर की तामीर नौ का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं सर्कुलर रेलवे के बारे में जस्टिस गुलजार से पूछा जाए। कराची से वजाहत अली आब्दी की रिपोर्ट। नॉर्थ नाज़िमाबाद के बख्तियारी यूथ सेंटर की तामीर नौ मेयर कराची ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, PP नुमाइंदे शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। 15 नवंबर को FB एरिया में इकबाल पार्क का इफ्तिताह होगा। जगह जगह काम होता नजर आ रहा है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शारा नूर जहां पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया जा रहा है। मीना बाजार पर अंडरपास का काम भी शुरू हो गया है। शहर कायद में नई बसें भी आ चुकी हैं। ये मेरी कमिटमेंट है। कुछ और स्कीमें हमने प्रपोज की हैं शहर कराची की, कुछ नई बसेस भी कराची में आ चुकी हैं इस वक्त,
ये भी मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है। बख्तियारी यूथ सेंटर की तामीर नौ पर तकरीबन 60 करोड़ रुपए लागत आएगी। वजाहत अली आब्दी, बोल न्यूज़, कराची। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का अहम मैच खेलने के लिए कल सऊदी अरब रवाना होगी। कौमी टीम ने मैच के लिए 1 हफ्ता तक इस्लामाबाद में कौमी कोच के ज़रिए निगरानी प्रैक्टिस की। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद फारूक। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे मरहले का मैच कौमी फुटबॉल टीम ने मुकाबले के लिए अपनी तैयारियों को फाइनल टच दिया। हतमी प्रैक्टिस सेशन के बाद कौमी कोच का कहना था पाकिस्तान टीम होनहार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, सऊदी अरब के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी की कोशिश करेंगे। We need these games to learn. We need these games to prove ourselves. We will go and we will fight and we see what happens. पाकिस्तान टीम ने तारीख में पहली मरतबा वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई किया है, जो पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए एक संग मील की हैसियत रखता है। इस अमर की है कि इन खिलाड़ियों को मजीद सहूलियात और मौके दिए जाएं ताकि वह मुल्क का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन मुदस्सर के साथ जाहिद फारूक मलिक, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात और मकामी हुकूमतों को कायम हुए 1.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियारात और फंड्स की दस्तियाबी से महरूम है, जिसकी वजह से अवाम समेत मुंतखब नुमाइंदे भी बल्दियाती निज़ाम से मायूस नजर आ रहे हैं। सिब्बी से देखते हैं मियाँ यूसुफ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 1.5 साल से मकामी हुकूमतें कायम हो चुकी हैं। मुंतखब नुमाइंदों के पास फंड्स हैं ना इख्तियारात, लिहाजा वो अवाम की खिदमत करने से मासूम नजर आते हैं। लोगों के मतलब उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी मेन वजह यही है कि अब तो अवाम तो मायूस है, अब हम काउंसलर भी मायूस हो चुके हैं। बुनियादी काम बल्दियाती इदारों का है, बल्दियाती इदारे फ़ाल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ओवरऑल बलूचिस्तान में, लेकिन फंडिंग बिल्कुल नहीं है, मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। अवाम की हमसे तवक्कुआत हैं, हमसे पूछते हैं जी फ़लाना काम नहीं हो रहा, फ़लाना काम नहीं हो रहा। ऐसे आलम में बल्दियाती नुमाइंदे खुद मायूसी का शिकार हो चुके हैं। मुंतखब नुमाइंदों का कहना है कि बल्दियाती ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद करके इख्तियारात तफवीज़ किए जाएं, जबकि सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे मकामी हुकूमतों के 16 अरब रुपए के फंड्स जल्द रिलीज किए जाएं, जिससे इलाके में तरक्याती कामों का आगाज किया जा सके और आवाम की वाबस्ता उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। कैमरा टीम के साथ मियाँ यूसुफ, बोल पाकिस्तान, सिब्बी। तोबा टैक्सिंग में बढ़ते ट्रैफिक हादसा संगीन सूरत अख्तियार कर गए हैं। शहर के दोनों तरफ मोटरवेज होने से एक तरफा शाहरा पर ट्रैफिक हादसात के दौरान कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान जमील। ट्रैफिक हादसा टोबा टैक्सिंग का देरीना मसला बन गया। M3 और M4 मोटरवेज के दरमियान एक तरफा सड़क पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। सड़क पर चलती तेज रफ्तार गाड़ी ने कई अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। जाना से लेकर जो M4 है अलर्ट तक, इसको रोड को डबल होना चाहिए। डबल रोड हो जाए तो बेहतर है, इसमें काफ़ी हमारा हादसा भी और ट्रैफिक का बहाव जो कम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में। इंसानी जिंदगियां छीनने वाली शाहरा पर हादसा रोकने की आगाही मुहिम तो चलाई जाती है, मगर सड़क को दो रोया करने के इक़दाम नहीं किए जाते। शहरियों को सिर्फ तसल्ली देकर ही काम चलाया जा रहा है। ट्रैफिक हादसा के अंदर शिद्दत हो चुकी है, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा तेज होती है, यहाँ पर आए रोज हादसा होते हैं। तो मैं हुक्मरानों से ये मुतालबा करूँगा कि फौरी तौर पर डबल रोड बनाया जाए और हादसा की रोकथाम के लिए ट्रैफिक के कंट्रोल को बेहतर किया जाए। ट्रैफिक हादसात में कई शहरियों ने अपने प्यानों को खो दिया, जबकि बहुत से तालिब इल्म भी तालीम के हुसूल में हादसात की नजर हो गए। मोटरवेज के दरमियान शाहरा को डबल करने से कीमती जानों को बचाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मियाँ उस्मान जमील, बोल न्यूज़, टोबा टैक्सिंग। उमर कम मगर टैलेंट की कमी नहीं, मिलवाते हैं आपको गुजरात के होनहार मुसव्विर से, जिनकी पेंटिंग्स और स्केचेस बड़े बड़ों को हैरान कर रही हैं। 15 साल सफ़ीउल्लाह की उंगलियों में वाकई जादू है। देखते हैं नवाजिश अली की रिपोर्ट। ये उंगलियां कलम थामे तो शाहकार बनाती हैं। कायद आज़म से लेकर मेजर राजा अजीज भट्टी तक के ये खाके मुसव्विर की महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। सफ़ीउल्लाह भी 12वीं जमात में ज़ेरे तालीम है, मगर आइंस्टाइन और क्वीन एलिज़ाबेथ समेत कई बड़ी शख्सियात के स्केचेस बना चुके हैं। मुझे ये काम स्केचिंग का बचपन से शौक था और तब से मैं अपने शौक को पूरा कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और साथ साथ अपने शौक को भी पूरा कर रहा हूँ। प्रोफेशनल आर्टिस्ट की मैं बनना चाहता हूँ, मेरा बचपन से शौक है और अभी तक मैंने इसको कैरी किया भी हुआ है। स्केच आर्ट में सफ़ीउल्लाह के गैर मुल्की आइडियल अब इनके दोस्त बन गए। मशहूर शख्सियात समेत सफ़ी ने जैक और रोज के साथ जोकर को भी स्केच में ढाल दिया। एक फ्रेंड था मार्शल वाइट के नाम से, वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, उससे मैंने मुतासिर होकर अपना ये काम स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटीज़ के भी स्केचेस बनाए हैं, डॉक्टर कदीर खान हो गए, लामा इकबाल, कायदे आज़म, मेजर अजीज़ भट्टी वगैरह। और ये फेमस मूवी टाइटैनिक के 2 करैक्टर हैं जैक एंड रोज के नाम से, इसका बनाया है। गुजरात का ये होनहार तालिब इल्म इस शौक को बतौर पेशा अख्तियार करना चाहता है। ऐसे टैलेंट को सरपरस्ती मिल जाए तो मुल्क का नाम भी रोशन होगा। नवाजिश अली, बोल पाकिस्तान।
पंजाब के सकाफती खेलों में घोड़ डांस का कोई सानी नहीं। मुख्तलिफ नस्लों के खूबसूरत घोड़े मुनफरिद डांस से हाजरीन को खूब महसूस करते हैं। तफसीरात बता रहे हैं चिन्योट से साजिद इस्माइल। पैरों को हिलाओ, सर को झुकाओ, खूबसूरत धुनों पर डांस तो दिखाओ। चिन्योट में सजे सकाफती खेल में नायाब और खूबसूरत नस्ल के घोड़े के रक्स ने समा बांध दिया। मुल्क भर से आए घुड़सवारों ने मुकाबले के दौरान ऐसे जोहर दिखाए कि शायकीन दंग रह गए। मौसीकी की धुनों पर झूमते घोड़ों ने सकाफती रंग बिखेर दिए। एक से बढ़कर एक घोड़ा डांस से शुरा से खूब दाद वसूल की। घोड़ों को डांस सिखाने में कई सालों की मेहनत शामिल होती है। घोड़ा मालिकान का कहना है कमाल महारत का मुजाहरा करने वाले घोड़ों की मुनासिब देखभाल के साथ अच्छी खुराक का ख्याल भी रखना पड़ता है। साजिद इस्माइल डार, चिन्योट, बोल पाकिस्तान। बिहाड़ी कॉमर्स यूनिवर्सिटी में विमेन क्रिकेट चैंपियनशिप दिलचस्प मुकाबलों के बाद इख्तिताम पसीर हो गई। 3 रोज से जारी रहने वाले चैंपियनशिप में जिले भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शेर। बिहाड़ी के क्रिकेट मैदान में कुड़ियों का धमाल, शानदार कारकर्दगी पर खिलाड़ी खुशी से निहाल। वुमेन क्रिकेट चैंपियनशिप के मौके पर जिला भर की 15 टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबले हुए। नौजवान टैलेंट ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके शुरा से दाद समेटी। कॉमर्स यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली लड़कियों की भरपूर हौसला अफजाई की। DPO बिहाड़ी का चैंपियनशिप के निकात पर खुशी का इज़हार। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली लड़कियों के टैलेंट को सराहा। कॉमर्स यूनिवर्सिटी की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। फातह टीम को 3,15,000 की इनामी रकम, ट्रॉफी और मेडल से नवाजा गया। अदनान शेख, बिहाड़ी। पुलिस के जवान दहशत गर्दों से निपटने के मिशन पर गामजन। साहिवाल के थाना कोसोवाल में मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया। एलीट फोर्स के चाक चौबंद दस्तों ने भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया। मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। दहशत गर्दों को 2 टोक पैगाम, तखरीबकारी का हर वार होगा नाकाम। पुलिस के एलीट कमांडोज अमन के लिए पुरअज़्म। साहिवाल में मॉक एक्सरसाइज के मौके पर एलीट एहलकारों ने अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाए। एलीट कमांडोज ने फर्जी कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द को गिरफ्तार और जख्मी को एम्बुलेंस में ले जाने की मशक की। थाना केसुवाल में मॉक एक्सरसाइज के दौरान एलीट एहलकारों ने दहशतगर्दों से हर सूरत निमटने के अज़म का इजहार किया। अगर किसी थाने में या किसी हमारी कोई VIP बिल्डिंग है, उसके अंदर कोई दहशतगर्द या कोई शर्पसंद अनासर एंटर हो जाते हैं, तो उसको हमने किस तरह से काउंटर करना है। अगर वहाँ पे बंदे अगवा हो चुके हैं, कोई मगवी है, तो उनको किस तरह से रेस्क्यू करना है। अगर कोई दहशतगर्द या शर्पसंद अनासर किसी जगह पे अटैक करता है, तो उसमें मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि पंजाब पुलिस उसके हवाले से बिल्कुल रेडी है और हम लोग शर्पसंद अनासर का कला कमा करेंगे। मॉक एक्सरसाइज का मकसद मुमकिन हंगामी सूरत हाल और दहशतगर्दी से निपटने के लिए एहलकारों को हर मौके पर तैयार रखने के लिए किया गया। मोहम्मद अरशद, साहिवाल, बोल पाकिस्तान। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।